देखने को मिल रहा है। जुड़ शीतल छोटे बड़े का भेदभाव मिटाकर आपसी सद्भाव व भाईचारे को परिलक्षित करती है। इस दिन घरों में विशेष प्रकार के पकवान बनाकर खाने और खिलाने की भी परंपरा है। बड़े बुजुर्ग अपने से छोटे उम्र के लोगों के सिर पर शीतल जल देकर उन्हें शीतलता का आशीष देते हैं। लखनऊ प्रखंड के हरबंगा महादलित बस्ती में शिवलाल सदाय, राम प्रसाद भंडारी, राम प्रसाद सदाय, कुशेश्वर सदाय, शंकर प्रसाद, राजेंद्र साहू, दिनेश सदाय, बीचन सदाय, दशरथ सदाय, बहादुर दास, जितेंद्र सदाय, राजू सदाय इत्यादि लोगों ने एक दूसरे को मिट्टी कीचड़ लगाकर इस पर्व को मनाते हुए आपसी भाईचारे का मिसाल पेश किया। मधुबनी जिले के बिस्फी थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिस्फी थाना क्षेत्र के धजवा गाछी से संदेहास्पद हालत में एक महिला की लाश मिली है। मृतका की पहचान गोला बिस्फी निवासी पति धनिक मंडल की पत्नी विनीता देवी के रूप में हुई है। धजवा में आम के बगीचे से एक 25 वर्षीय महिला की लाश मिलने की सूचना ग्रामीणों के द्वारा बिस्फी थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही बिस्फी थाना अध्यक्ष संजय कुमार, एएसआई सुभाष सिंह, एएसआई सुरेश चौधरी, रविंद्र चौधरी सहित दलबल के साथ पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव के तफ्तीश में जुट गई है। महिला के शव को देखने के बाद स्थिति और संदेहास्पद बना हुआ है। पुलिस अभी सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। गाछी में महिला की लाश मिलने और घटनास्थल पर पुलिस के पहुंचते ही मौके पर लोगों की काफी भीड़ जुट गई। अभी तक महिला की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ कर शव के अंतिम परीक्षण के लिए उसे अपने कब्जे में लेकर सदर अस्पताल भेज दिया है। बहरहाल गाछी से महिला की लाश मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। झंझारपुर के नवानी पंचायत अंतर्गत सिरखरिया गांव के ग्रीन पार्क स्टेडियम में संग्राम बनाम बरसा धाम के बीच पहली बार डे नाइट मैच का भव्य आयोजन किया गया। में है धीरे धीरे उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। ओम प्रकाश इस समय स्टेज पर आ गए हैं। बरसा धाम वर्सेस अररिया संग्राम के बीच में खिताबी मुकाबला की शुरुआत, और ये बॉल बहुत ही अच्छी गेंद जिसको अंतिम समय में लेट कट करने का प्रयास किया, लेकिन उसके पैर से लगकर गई गेंद ऑफ साइड में। 1 रन का इशारा। एक मैच और दुधिया रोशनी से जगमगाते स्टेडियम खिलाड़ियों और दर्शकों को खूब भाया। फाइनल मुकाबला संग्राम बनाम बरसा धाम के बीच खेला गया। इसमें बरसा धाम की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर के खेल में मात्र 69 रनों पर ही ढेर हो गए। वहीं संग्राम की टीम ने 8 विकेट खोकर 70 रन बनाकर 2 विकेट से फाइनल मैच जीतकर शील्ड अपने नाम किया। मैन ऑफ द मैच संग्राम टीम के रोहन को शानदार बल्लेबाजी करने पर मिला, और वहीं मैन ऑफ द सीरीज बरसा धाम टीम के अमित को शानदार गेंदबाजी करने के लिए दिया। जिलाधिकारी अमित कुमार ने झंझारपुर प्रखंड के अररिया संग्राम में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर NH57 के किनारे बन रहे मिथिला अर्बन हाट का निरीक्षण किया। मालूम हो कि सूबे के जल संसाधन एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने विगत माह 2 बार यहाँ पहुंचकर निर्माण कार्य का जायजा लिया था। अररिया संग्राम में निर्माणाधीन मिथिला अर्बन हाट बिहार सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। निरीक्षण के बाद डीएम ने बताया कि एजेंसी से मिली जानकारी के अनुसार मिथिला हाट के बनने का निर्धारित समय 31 दिसंबर 2021 तक है, लेकिन काम की गति देखकर लगता है कि यह निर्धारित समय से पहले ही बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि NH57 से गुजरने वाले लोगों के ठहरने के लिए यह एक उत्तम और प्रसिद्ध स्थान के रूप में बनकर तैयार हो रहा है। यहाँ मिथिला की संस्कृति, खान पान, रहन सहन आदि को समझने और देखने का मौका तो मिलेगा ही, इसके साथ ही यहाँ 2 पल सुकून की गुजार कर लोग रिफ्रेश होकर आगे का रास्ता भी तय कर सकेंगे। डीएम ने हाट के निर्माण गति पर संतोष जाहिर किया और बताया कि यह एक इस क्षेत्र का बेहतर सेंटर बनने वाला है। मिथिला हाट के सामने ऐतिहासिक बरकी पोखर को सुखाकर निर्माण कार्य तेज किया गया है, जहां पोखर के चारों बगल घाट निर्माण एवं पाथवे का भी निर्माण किया जाना है, जिस पर लोग सुबह की सैर भी कर सकते हैं और आने जाने वाले लोग रुक भी सकते हैं। गाड़ी पार्किंग, शौचालय एवं खरीद बिक्री के लिए 5 क्लस्टर में 10 बाय 10 दुकानों के साथ कुल 50 दुकानों की भी व्यवस्था की जा रही है। निरीक्षण के समय डीएम ने साथ झंझारपुर के सिविल एसडीओ शैलेश कुमार चौधरी, अररिया संग्राम ओपी प्रभारी जितेंद्र सहनी के अलावा निर्माण एजेंसी से जुड़े अभियंता गण व अन्य अधिकारी गण मौजूद थे। जिलाधिकारी अमित कुमार ने बिस्फी प्रखंड के औसी बभनगामा दक्षिणी पंचायत की घेपुरा गांव में किसान प्रभात कुमार साह के खेत में पहुंच
पहुंचकर प्रधानमंत्री क्रॉप कटिंग अभियान का निरीक्षण कर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान खेत में डीएम के द्वारा स्वयं हंसिया लेकर गेहूं की कटाई की गई। डीएम अमित कुमार ने बताया कि सरकार और विभाग के निर्देश के आलोक में प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायतों में एक खेत में गेहूं की कटाई कर नमूने के तौर पर फसल का उपज समेत अन्य बातों का निरीक्षण कर जायजा लिया जा रहा है। इस मौके पर किसानों के द्वारा उनके खेत पहुंचे जिलाधिकारी को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। जयनगर थाना पुलिस के द्वारा अलग अलग जगहों से भारी मात्रा में नेपाली देसी विदेशी शराब सहित 3 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। जानकारी के अनुसार जयनगर थाना अध्यक्ष संजय कुमार के निर्देश पर एएसआई अरविंद कुमार के नेतृत्व में पुलिस बलों के द्वारा गश्ती के दौरान थाना क्षेत्र के बेतौन्हा बॉर्डर के समीप नदी किनारे 3 बाइक पर लदे 6 बोरियों में भरे 1053 बोतल नेपाली शराब की बड़ी खेप को जब्त की गई। पुलिस गश्ती दल को आते देख बाइक पर लदे शराब को छोड़कर तस्कर फरार हो गए। दूसरी तरफ थाना क्षेत्र के बल्टीहा बांध के समीप गश्ती के दौरान 2 गठरी में रखे 49 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। शराब के साथ गिरफ्तार तस्कर थाना क्षेत्र के बलुआ टोल निवासी हर्षित कुमार बताया जा रहा है। वहीं शराब पीकर परिजनों के साथ मारपीट करने के आरोप में थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार व्यक्ति थाना क्षेत्र के गरबी टोल निवासी गोविंद पासवान बताया जा रहा है। थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि अलग अलग मामले में कुल 1102 बोतल नेपाली शराब और 3 बाइक को जब्त किया गया है। शराब के साथ और शराब पीकर मारपीट के आरोप में गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रहिका प्रखंड के बाबा कपिलेश्वर स्थान में 4 दिवसीय शीतला पूजनोत्सव को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। श्री श्री 108 शीतला पूजा नव युवक समिति कपिलेश्वर स्थान से निकाली गई कलश शोभा यात्रा में 101 कुंवारी कन्याओं ने भाग लिया। कपिलेश्वर स्थान के पवित्र तालाब से कलश में जल भरकर माता शीतला के मंदिर में कलश को विधि विधान से स्थापित कर पूजा अर्चना आरंभ की गई। कलश यात्रा के दौरान पूजा समिति के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। माता शीतला मंदिर में कलश स्थापना के बाद पूरे विधि विधान से पूजा आरंभ की गई। यह पूजा आगामी 17 अप्रैल तक चलेगी। रहिका थाना क्षेत्र के सौराठ सभा गाछी के महाराजी तालाब में तैरते एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है। तालाब में अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने की सूचना ग्रामीणों द्वारा रहिका थाना अध्यक्ष अरुण कुमार को दी गई। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष अरुण कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। बरामद लाश की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। मृतक के बदन, सिर एवं पैर में गहरे चोट के निशान है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि मृतक को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मारपीट कर हत्या कर लाश को छुपाने की नियत से पोखरा में फेंक दिया गया। सरकार और कृषि विभाग के निर्देश पर गेहूं फसल की क्रॉप कटिंग अभियान के तहत बीते बुधवार को जयनगर एसडीएम बेबी कुमारी के द्वारा कृषि विभाग के कर्मियों के साथ कमला तट के पूर्वी छोर स्थित बेला बेलही राजस्व गांव खैरा मार्ट के किसान राजदीप तेतवार के खेत पर पहुंचकर क्रॉप कटिंग का जायजा लिया। गेहूं की खेती और कृषि संबंधित अन्य विस्तृत जानकारियां लेते हुए एसडीएम बेबी कुमारी स्वयं हंसिया से गेहूं के फसल कटाई कर क्रॉप कटिंग अभियान की शुरुआत। एसडीएम बेबी कुमारी ने किसानों की समस्याओं से अवगत होकर किसानों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। खेत पर पहुंचकर क्रॉप कटिंग का जायजा लेने पहुंचे एसडीएम बेबी कुमारी को गांव के किसान सेवा निवृत्त शिक्षक ताराकांत चौड़ावल के द्वारा मिथिला के पाक दोपटा से स्वागत और सम्मानित किया गया। भैरवस्थान थाना पुलिस ने बीते बुधवार को गुप्त सूचना मिलने पर नवटोलिया कट के पास NS57 पर कंटेनर ट्रक से भारी मात्रा में शराब जब्त किया। बरामद शराब 341 कार्टन में 10,620 बोतलों में कुल 3,016 लीटर की विदेशी शराब बताया जा रहा है। पुलिस ने शराब लदे कंटेनर ट्रक को भी जब्त कर लिया। बताया जाता है कि यह शराब की खेप फॉर्बिसगंज से दरभंगा लाया जा रहा था। पुलिस ने शराब के साथ चालक सहित 2 कारोबारी को गिरफ्तार किया है। धराए कारोबारियों की पहचान मधेपुरा जिले के बिहारीगंज थाना के मकड़ी गांव के स्वर्गीय राजेंद्र राम के पुत्र विजय राम, सुपौल जिले के करजाइन थाना क्षेत्र के बोहरा गांव निवासी सुखदेव दास के पुत्र रंजन दान राजनंदन कुमार के रूप में हुई है। वहीं मुख्य कारोबारी मधेपुरा जिले के ही बिहारीगंज निवासी सकल देव मेहरा भागने में सफल रहा। झंझारपुर थाना क्षेत्र के चनौरागंज चौक के समीप NS57 किनारे एक
फर्नीचर दुकान में बीते मंगलवार की देर रात भीषण आग लग गई, जिसमें दुकान सहित तकरीबन 8 से 10 लाख की परिसंपत्तियां जलकर राख हो गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। संभावना जताई जा रही है कि किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा इस कृत्य को अंजाम दिया गया। पीड़ित दुकानदार लखनऊ प्रखंड के बैरवा गांव निवासी गुलाब चंद महतो ने बताया कि घटना रात के 12 बजे के आसपास की है, जब वे दुकान बंद कर घर चले गए। इस अग्निकांड में दुकान में रखे मशीनरी सामान सहित लाखों रुपए के फर्नीचर जलकर राख हो गए। मधुआपुर थाना पुलिस ने जानकी नगर से एक बाइक पर लदी 39 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान सीतामढ़ी जिले के चौरौद थाना क्षेत्र के प्रदीप कुमार के रूप में हुई है, जो बाइक पर शराब की खेप लेकर बाजार की ओर जा रहा था। उसी समय गुप्त सूचना मिलने पर मधुआपुर थाना पुलिस ने शराब के साथ दबोच लिया। इसकी जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर के खिलाफ FIR दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधुआपुर प्रखंड क्षेत्र के सलेमपुर पंचायत के पखरौनी ग्राम में सामुदायिक भवन का रंग रंगाई का कार्य करवाए जाने से ग्रामीणों ने हर्ष जताया है। सामुदायिक भवन के रंग रोगन का कार्य क्षेत्र संख्या 4 के संभावित जिला पार्षद प्रत्याशी मनीष कुमार झा के द्वारा अपने निजी कोष से करवाया गया है। मधुआपुर प्रखंड के क्षेत्र संख्या 4 के भावी जिला पार्षद उम्मीदवार मनीष कुमार झा ने बताया कि पखरौनी ग्राम में सामुदायिक भवन की रंग रंगाई स्थानीय ग्रामीणों के विशेष अनुरोध पर स्थानीय लोगों के हित में अपने स्तर से करवाया गया है। अभी तक क्षेत्र के कई मंदिरों का भी रंग रोगन निजी कोष से करवाया गया है। इसी तरह के सामाजिक कार्य आगे भी निरंतर जारी रहेंगे। मधुआपुर प्रखंड क्षेत्र के सलेमपुर पंचायत के पहिपुरा गांव में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने बाबा साहेब अंबेडकर के तैल चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद क्षेत्र संख्या 4 भावी जिला पार्षद उम्मीदवार मनीष कुमार झा ने वहां उपस्थित बच्चों के बीच लेखन सामग्री का वितरण किया। इस मौके पूर्व जिला पार्षद अजय भगत, मुकेश पास, ललित केशवर प्रसाद, विकास कुमार झा समेत कई व्यक्ति उपस्थित थे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाबूबरही पहुंचकर सदर SDO अभिषेक रंजन ने कोविड-19 वैक्सीनेशन कक्ष का जायजा लिया। मौके पर तैनात ANM स्वास्थ्य कर्मियों और प्रभारी चिकित्सक उदय शंकर प्रसाद से कई अहम जानकारियां ली गई। वहीं SDM ने PSC में कोविड-19 की कम वैक्सीनेशन होने से काफी नाराजगी जताया और कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही SDM ने उप स्वास्थ्य केंद्र बढ़ारा का भी जायजा लिया। बाबूबरही पहुंचे अनुमंडल पदाधिकारी मधुबनी सदर के नेतृत्व में थानाध्यक्ष रामशीष कामती अपने दल बल के साथ व प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार ने बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए कोरोना वायरस के रोकथाम को लेकर बुधवार को देर शाम बाबूबरही बाजार में मास्क व सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जहां पर बिना मास्क पहने 80 लोगों का चालान काटा गया। वहीं चालान काटे गए लोगों को मास्क दिया गया। सभी लोगों को मास्क पहनकर घर से निकलने का सख्त निर्देश दिया गया। सघन वाहन चेकिंग अभियान के तहत हेलमेट, लाइसेंस, इंश्योरेंस सहित अन्य पहलुओं की बारीकी से जांच की गई, जिसमें 15 लोगों का चालान काटकर 5000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। मधुआपुर प्रखंड क्षेत्र के साहर दक्षिण पंचायत के बसबरिया सृजन पब्लिक स्कूल में लोहिया स्वच्छ भारत अभियान और ग्रामीण विकास विभाग के तहत महापौर जन स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास केंद्र पटना के बैनर तले कलाकारों के द्वारा टीम लीडर सौरभ पांडे के नेतृत्व में नुक्कड़ नाटक के जरिए खुले में शौच नहीं करने, बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। चल खाले। देख बेटा, हमारे बचपन में शादी ब्याह हुआ था, अब तिलक दहेज सब लिए थे। बाबा तुम्हारे बाबूजी दो महान काम पहले से किए हैं, एगो बाल विवाह, दूसरा दहेज भी लिया। लेकिन अब कान खोल के सुन लीजिए, बिहार में बाल विवाह और दहेज लेना दहेज देना दोनों कानूनन जुर्म है। यानी कि बिटिया का 18 वर्ष से पहले और बेटा का 21 वर्ष से पहले ब्याह करना कानूनन जुर्म है। अब यदि दहेज लीजिएगा तब या दहेज दीजिएगा तब आपके साथ। इस कार्यक्रम के तहत कलाकारों ने स्कूल के बच्चों एवं वहां उपस्थित लोगों से शौचालय का व्यवहार करने की अपील की और खुले में शौच करने के दुष्परिणाम के बारे में बताया। कार्यक्रम में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से जुड़े कलाकार निक्की डिसूजा, धीरज माइकल, सुंदर कुमार, निभा श्रीवास्तव, दीपक कुमार के द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। रहेगा थाना
क्षेत्र अंतर्गत पोखरौनी चौक के समीप बीते बुधवार की देर रात करीब 8:30 बजे कुरियर डिलीवरी करने वाले टेम्पो चालक पर लगातार फायरिंग करते हुए एक गाड़ी को रोककर गाड़ी में रखे लाल रंग की बैग से 5 लाख रुपए बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने लूट लिए। कुरियर कंपनी के कर्मी से लूट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। बाद में घटना की सूचना रहिका थानाध्यक्ष अरुण कुमार को दी गई। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। घटनास्थल से कुरियर कंपनी के ऑटो को अपने कब्जे में लेकर पुलिस घटना की बारीकी से जांच कर रही है। आज के लिए इतना ही। दीजिए हमें और हमारे चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज टीम को इजाजत। देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज।